कम उम्र में ही गरीबी और बेरोजगारी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। अब तो वक्त ऐसा आ गया था कि खाने के लाले पड़ गए थे। ये लकड़ियां भी गीली हैं, जलने में नहीं आ रही, क्या करूं? हटो माँ, मैं कोशिश करती हूँ। लकड़ियां सुलग रही हैं, तो बस फूंकनी से धीरे धीरे फूंक दे, शायद जल जाए। तब तक मैं देखूं आटा है कि नहीं। कुछ नाश्ता बन जाए तो शिवा काम ढूंढने निकलेगा। ममता आटा देखने उठी। तो उसने देखा कि शिवा एक मूर्ति जैसे बैठा हुआ है। ए शिवा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठा है? माँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। माँ, मेरे जिंदा होने का क्या ही मतलब है बोलो, जब मैं इस घर में एक पैसा तक ना ला सकूं तो। मेरे निकम्मेपन के कारण आज तुम सब लोग 2 वक्त के खाने को भी तरस रहे हो। माँ, अरे तू कैसी बातें कर रहा है? तू कोशिश कर तो रहा है ना। अरे माँ, कोशिश से घर नहीं चलता है। पूनम, ए पूनम, चूल्हा बुझा दे, घर में कुछ नहीं है। बिना वजह के लकड़ी बर्बाद मत कर बहन। पर हम लोग खाएंगे क्या? इस सवाल से घर में ऐसा सन्नाटा सा छा जाता है जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। और फिर वो सन्नाटा टूटा ममता की खांसी से, और ममता ने खून थूक दिया। माँ, आप ठीक तो हो? हे भगवान, माँ आप ठीक तो हो ना? मैं भी कैसा भागा बेटा हूँ, अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवा सकता। बहुत बुरा बेटा हूँ मैं, बहुत बुरा। अरे मैं ठीक हूँ, बस ये तो यूं ही हो जाता है कभी कभी। शिवा अपने आप में ही घुट रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बाहर निकल गया। मैं अब इस घर में तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कमाई का इंतजाम न कर लूं। हाँ, वरना ना मैं खुद को माफ कर पाऊंगा और ना पिताजी की आत्मा मुझे माफ करेगी। हाँ। वो शहर की ओर चला, इस उम्मीद में कि शायद कुछ काम हाथ लग जाए। पर शहर तो जैसे किसी और ही धुन में चलता है। शिवा सुबह से शाम तक हर दुकान, हर फैक्ट्री के फाटक तक गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कर्मचारी पूरे हैं, फिर कभी आना भाई। आधी मजदूरी मिलेगी, करना चाहो तो कर लो। अरे साहब, आधी मजदूरी में घर कैसे चलेगा बताइए? अरे तेरा घर चले या ना चले, हमें क्या है? काम करना है तो करो, वरना आगे बढ़ो भैया। शिवा पूरा शहर घूमकर थक गया, उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। धूल से चेहरा काला पड़ गया था, पर वो पोंछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तभी हल्की सी खुशबू आई, गले में अटके दुख को भी पल भर को बुला देने वाली। उसने गर्दन उठाई, सामने एक दुकान थी। लकड़ी के छोटे से तख्त पर कुल्हड़ सजे थे और उसके नीचे कोयले की धीमी आंच में मटन पक रहा था। उसके सामने लोग खड़े बड़े चाव से कुल्हड़ वाले मटन चावल खा रहे थे। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कुल्हड़ बनाना तो मुझे आता है, और खाना, हाँ थोड़ा बहुत तो बना ही लेता हूँ। हाँ, मैं गांव में यही करूँ तो कितना अच्छा रहेगा। गांव में तो कुल्हड़ वाले कड़ी चावल कोई बेचता भी नहीं है, और रही बात मांसाहारी की तो हमारे गांव में तो कोई खाता नहीं है। तो हाँ, यही सही रहेगा, कड़ी चावल ही सही रहेगा। हाँ। जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा हो, चल अब तेरी बारी है। वो फौरन गांव लौट पड़ा। हाँ, अगर ये काम चल गया ना तो शायद माँ का इलाज करा पाऊंगा, और फिर पूनम की शादी भी करा पाऊंगा, और क्या पता किसी दिन ये घर फिर से घर जैसा बन जाए।
गांव पहुंचकर शिवा ने कबाड़ में पड़ा पुराना लकड़ी का ठेला निकाला, किनारे ठीक किए। कुल्हड़ बनाना तो उसके खून में था। तालाब किनारे जाकर उसने मिट्टी उठाई। वहां उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। भैया, रात के 2 बज रहे हैं, सो जाओ ना। अरे बहना, तू सो जा। देख, मेरी तो नींद उड़ चुकी है। अब ये तभी आएगी जब घर में पैसे आएंगे। तू सो जा, मेरी फिक्र मत कर, सो जा। शिवा, इतना मत थक बेटा। ऐसा क्या हो गया? इतनी रात गए तू कबाड़ में लगा पड़ा है। अरे माँ, आप भी सो जाओ ना। कल की सुबह कुछ अलग होने वाली है, देखना। बस अपने बेटे को आशीर्वाद दो माँ। मैं कढ़ी चावल बनाकर बेचूंगा कल से। वो तो हमेशा तेरे साथ है, पर कढ़ी चावल के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? माँ, वो मैंने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी है माँ। पर भैया, सिर्फ कढ़ी चावल कौन खाता है? यहाँ गांव में लोग कढ़ी चावल के साथ पुदीने की चटनी पसंद करते हैं। दोनों बनाना। पुदीने की चटनी? अरे हाँ, अरे वाह बहन, ये तो तूने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मेरी समझदार बहन, कितनी अच्छी है तू। शिवा पूरे जज्बे के साथ पहले दिन ठेला लेकर गांव के चौपाल में जा खड़ा हुआ। ठेला चमक रहा था। कुल्हड़ कतार में सजे थे। कढ़ी की खुशबू उबलते ही उड़ने लगी। लेकिन लोग आए, ठेले को देखा और बिना रुके निकल गए। किसी ने भी मुड़ कर न देखा। अरे कोई आ क्यों नहीं रहा है? बहुत देर हो गई। शायद मेरे कढ़ी चावल में वो बात नहीं है। तभी 2 लड़के आए। ओए शिवा, एक को लड़ दे, भूख लग रही है। हाँ, ये लो भाई। शिवा ने कुल्हड़ लिया और उसमें पहले चावल डाले और ऊपर से कढ़ी, साथ में फ्लेवर के लिए पुदीने की चटनी। अरे यार, ये क्या बनाया भाई? अबे नमक ही नहीं है। अबे बनाना नहीं आता तो ठेला लेकर क्यों खड़े हो गए भाई? हैं? अबे इस बकवास कढ़ी चावल के हम कोई पैसे नहीं देंगे, समझा? हाँ, नहीं देंगे। दोनों लड़के मुंह बनाकर चले गए। पर शिवा हारने वालों में से नहीं था। रात को बैठकर उसने मसाले बदले, नुस्खा सुधारा, कई बार चखा, फिर चूल्हा बुझा दिया। दिन गुजरने लगे, पर ग्राहक गिनती के आते, वो भी मजाक बना देते। अरे एक बात कहूँ, कढ़ी चावल से ज्यादा स्वादिष्ट तो ये कुल्हड़ लग रहा है मुझे तुम्हारा। एक काम कर भाई, तू कुल्हड़ी रख ले और खाना फेंक दे, कैसा रहेगा है? शिवा हंस देता, पर अंदर से रोता रहता। पैसे आ रहे थे, पर लागत से कम, कोई फायदा नहीं हो रहा था। शिवा बैठकर सोचता। लगता है मैं गलत रास्ते पर हूँ। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ लिखा ही नहीं है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा, बस हिम्मत मत छोड़। हाँ भैया, मैं भी आपके साथ हूँ, आप हिम्मत रखो। बहन, हिम्मत भी पेट खाली होने पर ना डगमगा जाती है, समझी?
शिवा के इन्हीं बुरे दिनों में एक दिन गांव का जमींदार धर्मपाल हंसता हुआ आया, जैसे कोई खुशखबरी लाया हो। अरे शिवा, अरे सुना है ठेला नहीं चल रहा है तुम्हारा, हैं? अरे बड़ा दुख हुआ भाई, बड़ा दुख हुआ मुझे तो। अरे धर्मपाल जी, आपको मेरी चिंता कब से होने लगी? कोई काम है तो बताइए मुझे। काम? अरे वो छोड़ तू, जरूरी बात सुन मुझसे। देख, घुमा फिरा कर तो मुझे बात करने की आदत है नहीं। बात ये है कि मुझे जो है ना, तेरी बहन पूनम बड़ी पसंद है भाई। तो तू एक काम कर, पूनम को मेरे साथ ब्याह दे, बदले में मैं तेरी गरीबी मिटा दूंगा भाई। ठेला नहीं, दुकान खुलवा दूंगा, दुकान। अरे जिंदगी सेट हो जाएगी तेरी, वरना तेरी अभागी बहन से ब्याह कौन करेगा रे? शिवा के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में चिल्लाया, वे धर्मपाल के बच्चे, मेरी बहन कोई चीज नहीं है समझा, जिसका मैं सौदा करूं। सोच ले लड़के, नहीं माना तो गरीबी तेरे घर को खा जाएगी, समझा? निकल निकल यहां से, अगली बार यहां कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा, समझा? तू मुझे धक्का देगा, मुझे धक्का देगा हैं? मैं तेरी बहन। धर्मपाल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही शिवा ने उसे मारना शुरू कर दिया, और बहुत मारा। भैया छोड़ दो इसे, मत मारो, छोड़ दो शिवा, मत मारो इसे। मेरी बहन के बारे में बोलेगा, ये ले। अब देखता हूं कैसे जीता है तू। बच के रहना शिवा, तू तो गया। अबे जा, चला जा, वरना और पिटेगा, समझा? अगले ही सुबह गांव का माहौल कुछ बदला बदला था। हवा में वही लोग थे, पर चेहरों पर नई खामोशी। अरे आओ आओ, कुल्हड़ वाले कड़ी चावल खाओ। अरे भाई आओ, अरे दादा, अरे आओ, अरे भैया आओ आओ। अरे भाई दूर रहो शिवा के ठेले से, धर्मपाल ने मना किया है। हाँ भैया, मैंने भी सुना, वो कह रहा था कि जिसने भी खरीदा ना इसके ठेले से, उसकी जमीन नीलाम करवा देगा भैया। भैया तुमने सुना कि नहीं सुना भैया? शिवा ठेले के पास अकेला खड़ा लोगों की सारी बातें सुन रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा नहीं था, लेकिन ठेले पर सन्नाटा उसे खल रहा था। ये धर्मपाल बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। और ये लोग इतना डरते क्यों हैं उससे? वो भगवान है क्या? चाचा मुझे कड़ी चावल दे दो। हाँ बेटा, आओ आओ। अरे चल यहाँ से, घर नीलाम करवाएगा क्या? चल। शिवा देखता रह गया। पूरा दिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। घर में नमक, दही, चावल सब खत्म हो रहा है, और माँ की दवा भी। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ सोच शिवा, क्या करूं? धर्मपाल से माफी मांग लूं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस दिन वो कढ़ी चावल लेकर ही घर आ गया। ममता खांस रही थी और पूनम रो रही थी। भैया मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लोग अजीब बातें बोलते हैं। अरे क्या हुआ?
क्यों? कहते हैं मैं धर्मपाल की दुल्हन बनूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? तो चुप हो जा। और आज उसके चक्कर में बिल्कुल कमाई नहीं हुई, माँ की दवाई भी नहीं ला पाया। बेटा शिवा, दवाइयाँ छोड़ दे, मैं ठीक हूँ। अरे माँ कैसी ठीक हो, कहाँ ठीक हो? हैं? शरीर हिल नहीं पा रहा है आपका। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं। अगले दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को तेज बारिश होने लगी सो अलग। इस बारिश में भीग रहा हूँ, टूट भी रहा हूँ। हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? अचानक एक बूढ़ा भिखारी जैसा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, बेटा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा? भूखे का पेट भर जाएगा तो तुम्हारा भला होगा बेटा। बाबा, आइए आइए। हाँ हाँ, जरूर लीजिए बाबा। मेरे यहाँ पर बस ये कढ़ी चावल बनता है, आप इसे खाइए। हाँ बेटा, जो है वही दे दे बेटा गरीब को। तेरा भला हो बेटा, तेरा भला हो। शिवा ने झिझकते हुए उसे गरम कढ़ी चावल परोस दिए। अरे वाह, तुम्हारे हाथ की मिट्टी सोने जैसी है बेटा। सोने जैसी? क्यों गरीब के साथ मजाक करते हो बाबा? अरे बेटा, तुमने इसे पहचाना नहीं। इस कुल्हड़ की मिट्टी को देखो बेटा, मिट्टी को देखो। मिट्टी को देखूं? पर बाबा, आप हैं कौन? बेटा, तुम्हारी किस्मत मिट्टी से बनेगी, मिट्टी से बनेगी बेटा। मिट्टी से बनेगी? मिट्टी सोने जैसी? ये आप क्या बोले जा रहे हैं बाबा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अचानक वो आदमी कहते कहते अंधेरे में ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया हो। बाबा, बाबा, अरे ये बाबा कहाँ चले गए? बाबा, बाबा! उसे कुछ समझ नहीं आया और वो ठेला समेटकर घर आ गया।